अच्छा ठीक है, एक बार राधिका जी की बात का जवाब दे दें। कह रहे नहीं चलेगी सरकार, नहीं चलेगी 5 साल। और निशान आप अपने आर्काइव से निकाल लीजिए, मैं भरोसा करता हूं इन्होंने अगर कह रहे हैं कहा तो कहा। देखिए मैं बता दूं पहले इन्होंने क्या कहा, सुनिए एक बार, पहले इन्होंने एक नहीं बनाएंगे, फिर राधिका खेरा जी हटा देंगे, ये लोग कुछ कहते रहते हैं। ओके राधिका जी की बारी, राधिका जी जनता भी नहीं, राधिका जी फिर से नीतीश, तहसीन जी प्लीज, सत्यप्रकाश जी प्लीज, राधिका जी जनता ही नहीं तो हम लोग क्यों ध्यान दें? बोलिए। जनता ने दौड़ा दिया इनको, तो आप जनता को, जनता हमारे साथ है। सत्यप्रकाश जी बोलने दीजिए। आपने हाईजेक कर लिया लोकतंत्र को। आप कहिए राधिका जी, कहिए आप रुपया दे, राजन जी प्लीज, राजन जी, जनता कहाँ आई? राजन जी, राधिका जी, लोकतंत्र को नए परिभाषित के रूप में परिभाषित ऐसा है, तहसीन जी हो, उनकी पार्टी हो, उनका ठगबंधन हो, ये लगातार पूरा अपना समय दुआएं करने में इसमें निकाल देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जहां जहां गठबंधन है वहां पे सरकारें गिर जाए। महाराष्ट्र में ये कंटिन्यूस प्रेडिक्शन करते आ रहे हैं, एक सरकार पूरी अपना टेन्योर पूरा कर ली, दूसरी सरकार भी बहुत अच्छे से चल रही है। आप लोग अगर इसकी जगह जमीन पे काम करना शुरू करें तो शायद आप लोग कुल मिला के जो 35 सीट्स लेकर आए हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा ले। मतलब आप देख रहे हैं जो पूरा के पूरा ठगबंधन 40 सीटें नहीं ला सका, 35 पे सिमट गया, वो यहां पे बैठ के कह रहे हैं अरे इनका घर टूट जाएगा, अगर ये हो जाएगा। अरे अपना बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप लोग एक कंस्ट्रक्टिव चीज कर रहे हैं, मस्जिद जाते हैं, दुआ पढ़ते हैं कि भाई इनकी सरकार गिर जाए। राम लल्ला, हमारी सरकार कहीं नहीं गिरने दे रहे, क्योंकि हम लोग हर प्रदेश पे और देश भर में सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं और डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। आप हमारे घर में क्या हो रहा है हम संभाल लेंगे, आप अपना घर संभालिए ना। आपके विधायक राहुल गांधी से मिलने आते हैं ना, राहुल गांधी को पता है आपके कितने विधायक है। आरजेडी वाले आपस में लड़ रहे और यहाँ पे बार बार परिवारवाद। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव जब जेल जाते हैं अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसके बाद उनके बेटे तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य आपस में लड़ते रहते हैं कि सारी सीटें मिल जाए। रंजन साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे बताइए क्या आरजेडी के कभी भी प्रदेश अध्यक्ष भी ये बन सकते हैं? अध्यक्ष बन सकते नहीं बन सकते? क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं आरजेडी का? नहीं बन सकते, चेहरा भी चल रहा है कुछ पर परिवारवाद। फिर मैं यह कहना चाहूंगा परिवारवाद की परिभाषा को ठीक से समझना चाहिए। परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद पर अगर आईना दिखाएंगे तो आईना अपने तरफ मोड़ लेना चाहिए। परिवारवाद पर कितना परिवारवाद है आपके अंदर? ये कितना राजनाथ सिंह से लेकर नीतीश कुमार के बेटे भी अब आ गए हैं और हम पार्टी आपके सहयोगी चिराग पासवान। राधिका जी ने जो तहसीन साहब को जवाब दिया, एक बार उनका उत्तर आ जाए उस पर। वो कह रही है आप अपनी चिंता कीजिए, ऐसे बात तो ठीक है, कर्नाटक में सब ठीक है, कई विधायक आए हुए थे दिल्ली। नहीं देखिए, मैं पूरी तरह से मानता हूं कि कांग्रेस को बहुत सारी चीजें जिस पर उनको फोकस करना चाहिए, मैं उस पर कहीं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब भाजपा है वो अपने आप को कहती है कि हम कांग्रेस से विपरीत है, हम पार्टी विद डिफरेंस है, और जब प्रश्न पूछे, मेरा तो अधिकार है प्रश्न पूछा, ये चले जाते हैं नेहरू से लेते मनमोहन सिंह जी तक, आपने ये गलत किया इसलिए हमारा गलत जस्टिफाइड है। भाई आप पार्टी विद डिफरेंस है, आप कह देते हम वही सारी चीजें करेंगे जो कांग्रेस ने किया, हम वही सारी गलतियां करेंगे जो आप कहते थे कांग्रेस की गलतियां है, फिर देखते जनता आपको वोट देती। आप कह देते 2025 में 25 से 30, फिर से नीतीश नहीं 25 से 26 नीतीश, उसके बाद सम्राट चौधरी, फिर देखते कितने सीट आपको मिलते। आप धोखा करते हो और फिर आप हमारे ऊपर जाते हो। हमने जो गलती की उसकी सजा दी है जनता ने, हम इसलिए विपक्ष में, आप सरकार में के पास तहसील जी कितनी सीटें हमारे पास, उससे क्या फर्क पड़ता है? बताओ ना कितनी सीटें, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप सबसे बड़ा दल हो तो पिछली बार कितनी थी? तो आप हो सबसे बड़ा दल, तो आपने क्यों कहा नीतीश बनेंगे? जब भाजपा आपने ये कहा, सुनिए, आपने ये कहा, सुनिए ना, आप, नीतीश कुमार जी मैं उसका जवाब देता हूँ। पिछली बार भी आप सबसे बड़े दल थे। फुटबॉल नहीं है, आप तो अपने पार्टी के 2 लोगों को 2.5 साल का गठबंधन एक मिनट गिरदा देते। याद है ना सचिन, पिछले चुनाव में आरजेडी के बाद देख रहे हैं कर्नाटक में क्या हो रहा है, आपके खुद के काम। ठीक है राधिका जी, गलत हो रहा है। एक मिनट, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। बात का जवाब दे रहे, एक मिनट राधिका जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। राधिका जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। राधिका जी, इसका अपना घर तो संभालिए। राधिका जी 15 सेकंड आपका जवाब दे देता हूँ। राधिका जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। पिछली बार आरजेडी सबसे बड़ा दल था, आप दूसरे नंबर पे थे, लेकिन एनडीए में आप सबसे बड़ा दल थे। जब आपको ये सवाल पूछा गया तब आपने कहा नहीं, बिहार के लिए केवल नीतीश जी चेहरा हो गए। फिर आपने चुनाव में कहा केवल नीतीश जी, ये बात को सम्राट चौधरी जी ने क्लैरिफाई किया। इसके बाद आपने चेंज किया। हम तो गलत है, हम तो गलत है, इसलिए जनता ने हमको ठुकरा दिया। आपका ही गलत कर रहे हो, आपका गलत का जस्टिफिकेशन हमारा गलत नहीं हो सकता। या तो दोनों गलत है या तो दोनों सही है। ज्यादा सीटें थी
अरे या तो आप आज गलत हो या तब गलत थे, हम कुछ गलत कहने। यू आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। हाँ मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट। हाँ आरजेडी थी सबसे बड़ी, एमआईएम आगे आरजेडी थी, आप गलत हो। अरे आरजेडी थी भाई, मैं कह रहा हूँ, मैं फैक्चुअली करेक्ट हूँ। पिछले चुनाव के बाद आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, बाद में कुछ विधायक हुए। बताइए अब ये देखो, अरे anyway, चलिए समय जहाँ सर, मैं भावी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ठीक है। अंततः हमारे ही आरजेडी के विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस वहीं से सीखा है उन्होंने। ठीक है। लेकिन बिहार के सामने बहुत सारी चैलेंज है। ठीक। 20 सालों में नीतीश जी जो छोड़ के जा रहे हैं, बिहार सबसे गरीब राज्य है, जो क्राइम में दूसरे स्थान पर है, शिक्षा में सबसे नीचे नीतीश जी से बेहतर करेंगे, आपको लगता है सम्राट जी कुछ बेहतर काम करेंगे? आपको इसलिए मैं उनके भविष्य की कामना करता हूं चलें, कि ठीक है। शायद इतनी सारी समस्याओं को समाधान कर पाए। चलें, ठीक ठीक ठीक।